गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी विद टेको बॉयज। बच्चों, मैंने चैप्टर 3 का जो बेसिक है आपको बताया था। चैप्टर 3 यानी एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक मैंने कराया था। अब हम बच्चों एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 इजी है पर समझाने वाली है, अच्छे से समझ लेना। अब बच्चों जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है, गिवन हेयर आर द सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, जैसे फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर द फिगर। और जैसे यहाँ पे ये दे क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये बताना है इसमें सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, या कौन कौन से हैं, पॉलीगन कौन से हैं, कन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं, कनकेव पॉलीगन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इसमें सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व क्या था? सिंपल कर्व वो था क्लोज्ड कर्व और नो एंड पॉइंट, मतलब सिंपल जो था एक ऐसा क्लोज कर्व जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। ठीक है, अब किसका एंड पॉइंट नहीं है बच्चों? एक तो इसका एंड पॉइंट नहीं है, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे घूम के यहां तक आ जाएगा, नो एंड पॉइंट, इसका भी नो एंड पॉइंट है। और बच्चों जैसे यहां से अब उसमें ये डबल लाइनें भी नहीं होनी चाहिए सिंपल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? तो ये तो सिंपल नहीं है, ये बीच में इंटरसेक्ट हो गया तो ये सिंपल नहीं है। ठीक है, और ये सिंपल है क्योंकि इसका नो एंड पॉइंट है और क्लोज्ड भी है, और ये भी क्लोज्ड है, इसका भी नो एंड पॉइंट है। ये तो वैसे सिंपल नहीं है, दो दो लाइनें तीन तीन लाइनें बन रही है इसमें। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आएगा आपका क्या कहते हैं 1 2, देखो बच्चों 1 2 5 6 7, 1 सिंपल है। ठीक है, यानी ये आपका क्या है? सिंपल है। क्या है? सिंपल। ठीक है, और 2 भी सिंपल है, तो यहां भी सिंपल लिख दूं मैं। ठीक है, ये सिंपल हो गया, ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है, समझ आया? ये भी सिंपल है आपका, और ये भी सिंपल है। ठीक है, और ये सिंपल नहीं है। सिंपल के बाद क्लोज्ड भी होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड। अब क्लोज्ड कौन सा है? ठीक है ना, 1 2 5 6 7, दीज ऑल आर क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड है। जो मैंने अभी लगाए हैं जो सिंपल थे वही क्लोज्ड है, यहाँ पे ये भी क्लोज्ड है। ठीक है ना, क्लोज्ड मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो बच्चों ये जब सिंपल नहीं है, ये क्लोज्ड भी नहीं है। एंड पॉइंट का मतलब है यहां से यहां जाने पर मतलब डबल लाइनिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। अब बच्चों इन सब का क्या है? अब और सिंपल क्लोज्ड का क्या मतलब है? जो क्रॉस भी ना करे। क्या? क्रॉस भी ना करे। अब यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो ये क्लोज नहीं है। ठीक है ना, सिंपल क्लोज दोनों नहीं है। तो ये क्या है? ये क्लोज्ड है। ठीक है, सिंपल और क्लोज दोनों है। ये क्या है? सिंपल और क्लोज्ड दोनों है। ये भी सिंपल और क्लोज्ड दोनों है। समझ आ गया बच्चों? तो यानी आपको सिंपल का समझ में आ गया 1 2 5 6 7 और 1 2 5 6 7। सिंपल कौन सा होता है? जो क्लोज्ड हो, नो एंड पॉइंट हो। और सिंपल क्लोज्ड कौन सा होता है? जो क्रॉस इटसेल्फ ना हो। ठीक है, यही डेफिनेशन लिखवाई थी ना मैंने सिंपल कर्व की। जो सिंपल कर्व क्या है? जो क्लोज्ड हो और क्या कहते हैं, नो एंड पॉइंट हो। ये लिखा है ना, सिंपल कर्व जिसमें कोई एंड पॉइंट ना हो। ठीक है, सिंपल कर्व का क्या था बच्चों? डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अब जो सिंपल ही नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कैसे होगा? ठीक है ना, तो वही आंसर होगा, जो सिंपल वाले हैं वही क्लोज्ड भी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 5 6 7। समझ आ गया ना? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों बताना है इसमें पॉलीगन कौन कौन से होते हैं जो स्ट्रेट लाइनों से बनते हैं। अब लाइनों से कौन कौन सा बन रहा है? एक ये बन रहा है लाइन से, एक ये लाइन से बन रहा है, ये तो बन नहीं रहा है। अब पॉलीगन क्या था? पॉलीगन जो है लाइनों से बनेगा, सिंपल और क्लोज्ड भी होना चाहिए पॉलीगन। मतलब पॉलीगन जो कर्व होता है सिंपल क्लोज्ड होगा तभी वो पॉलीगन बनेगा। तो ये तो बीच में इंटरसेक्शन हो गया, मतलब क्रॉस हो गया, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो ये लाइन से नहीं बन रहा है तो ये भी पॉलीगन नहीं, ये भी लाइन से नहीं बन रहा है। ये लाइन से दोनों बन रहे, लेकिन ये सर्कल आ गया तो ये लाइन से नहीं बन रहा। ये दो सर्कल आ गए, लाइन से नहीं बन रहा। केवल 1 और 2 है। 1 का क्या? ये यहाँ लिख दूं ना मैं पॉलीगन। देखो यहाँ मैंने पॉलीगन लिखा है, ये पॉलीगन, और ये भी क्या है आपका? पॉलीगन। समझ आया ना? तो 1 और 2 है इसका आंसर, करेक्ट। अब बच्चों इसके बाद है आपका कन्वेक्स पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? अब कन्वेक्स पॉलीगन, ये दोनों पॉलीगन है, दोनों में कनकेव, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, क्योंकि इसके सारे कोने बाहर की तरफ है, इसका एक कोना अंदर की तरफ है, ये कनकेव है। तो कन्वेक्स कौन सा है? 2। यही यहाँ पे लिखा है, देखो बच्चों, कन्वेक्स पॉलीगन 2 ओनली। समझ आया ना?
अब है कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन वन ओनली, ठीक है ना, तो वन ओनली हो गया आपका कनकेव पॉलीगन। समझ आ गया नहीं वाला? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, मतलब इनके डायगोनल्स कितने ये बताने। पहला कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जो हम बच्चों पढ़ते आए हैं, क्वाड्रिलेटरल उसके चारों कोने बाहर की तरफ होते हैं तो उसे कन्वेक्स बोलते हैं, तो हम कन्वेक्स नहीं बोल के केवल क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। अगला है हमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बताने, रेगुलर हेक्सागन के बताने और ट्राइंगल के बताने। बच्चों नंबर ऑफ डायगोनल्स का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे वो आसान हो जाएगा आपके लिए। आप ड्राइंग से भी कर सकते हैं, बना के ड्रॉ करके भी, और फॉर्मूले से भी। फॉर्मूला क्या है, एन इंटू में एन माइनस ये मल्टीप्लाई, जब कोई साइन नहीं होता मल्टी, एन इंटू में एन माइनस 3/2। अब मान लो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड है यहाँ पे, 4 साइड है, तो फॉर्मूला कितना है, 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 यानी 1, 2 का तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 जब 4 कट जाएगा तो 2 बन जा 2, तो डायगोनल कितने बने 2, फॉर्मूले से 2 आया। क्या ड्राइंग से भी 2 आएगा? हाँ, ड्राइंग से भी ड्रॉ करके भी 2 आया आपका। इसके बाद है आपका रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन में क्या फॉर्मूले लगाएंगे, एन इक्वल टू 6, तो अब क्या है 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3/2, तो कितना मिल जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। समझ आया ना? तो अब रेगुलर हेक्सागन में 9 कैसे बनते हैं, इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों मैं बताऊंगा आपको। ओके, देखो बच्चों अगर आप बनाना चाहो तो हेक्सागन बना सकते हो। जैसे हेक्सागन होता है ना, ऐसे, ये ऐसे, और ये आपका हेक्सागन बन गया, ठीक है ना। अब कितने डायगोनल बनेंगे, 1 2 तो ये बन गए, 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 और ये 9 डायगोनल बन गया ना। तो वहां पे भी 9 ही आया था ना हमारा, आ गया ना समझ। आप ड्रॉ करके भी बना सकते हो। अब बच्चों ट्राइंगल में कितना डायगोनल होते हैं, ट्राइंगल फॉर्मूला क्या था, एन इंटू में एन माइनस 3/2 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 0, यानी ट्राइंगल के डायगोनल कितने होते हैं, 0। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ट्राइंगल इज 0 और नंबर ऑफ द diagonals in a regular hexagon is 9 and number of diagonals in the convex quadrilateral is 2. Correct? Next है बच्चों, what is the sum of the measure of the, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? मतलब हमें convex quadrilateral का इंटीरियर एंगल का सम बताना है, और क्या यही प्रॉपर्टी कनके अगर क्वाड्रिलेटरल। बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या बोला था बच्चों, जैसे व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना हो तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? ठीक है, मान लो वी नो दैट द, बच्चों इसका आंसर है वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मैंने बताया था बच्चों इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री है। अब हम इफ वी ड्रॉ द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ABCD ऐसा होता है। हमने एक डायगोनल बना लिया ताकि हम उसे 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकें, ठीक है। अब जैसे बच्चों कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज, सॉरी, अब जैसे है यहाँ पे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ द टू ट्राइंगल ABD एंड BCD। कौन सा है ABD, ये देखो, ये है आपका ABD और BCD, ठीक है, ठीक है। अब यानी ABD और BCD दोनों ट्राइंगल मिला के वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। 2 ट्राइंगल है तो 2 बार 180 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी sum of the quadrilateral of an interior, sum of the angles of the interior angles, sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. Correct? Yet this property hold in, yes, this property hold true for a quadrilateral which is not convex. क्या ये, हाँ ये प्रॉपर्टी उसके लिए होल्ड करेगी अगर कन्वेक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं, यानी कनकेव क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनता था ना, मैंने बनाया था। अब इसको ड्रॉ करेंगे, इस दोनों पॉइंटों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल बनेगी,
तो दो ट्राइंगल, इसका 180 इसका 180, दोनों को मिला के 360, यानी क्वाड्रिलेटरल अगेन इट इज मेड अप ऑफ द टू ट्राइंगल और अगेन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल आपका कन्वेक्स हो या कनकेव हो, या कन्वेक्स हो या नॉन कन्वेक्स हो, तो दोनों में ही 360 ही होगा। समझ आया अब? ओके। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एग्जामिन द टेबल ईच फिगर, सॉरी, examine the table each figure is divided into triangles and the sum of the angles deduced from them। मतलब ये हमें टेबल को समझना है, समझने के बाद ट्राइंगल्स में डिवाइड करना, उसके हिसाब से उनके एंगल्स का सम निकालना है। ठीक है, मान लो एक ट्राइंगल है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? साइड्स कितनी होती हैं बच्चों? नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं, इसमें 3 साइड होती हैं, तो उसका एंगल सम कितना होता है? 360। क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4 साइड होती हैं, उसका कितना होता है? 2 इंटू में 180 यानी 360, और यानी 4 - 2 = 2। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई में 180 यानी 5 - में 2, यानी हर बार बच्चों 2 चल रहा है। और 4 साइड क्या होती है यहाँ पे, और जैसे साइड n यहाँ पे साइड है यहाँ पे, ठीक है, n - 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे 5 साइड है, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे 6 साइड है, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है ना? यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? n - 2 इंटू में 180 डिग्री, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, तो क्या हो गया? n यहाँ पे साइड है, n - 2 इंटू 180 डिग्री। समझ आया? ओके। अब बच्चों व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन? जैसे मान लो 7 साइड है, उसमें एंगल सम क्या होगा? अब 7 साइडों का नाम क्या होता है? हेप्टागन। ठीक है, जैसे 3 साइडों का ट्राइंगल, 4 साइडों का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडों का पेंटागन, 6 साइडों का हेक्सागन, तो 7 साइड्स का क्या होगा? हेप्टागन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन यानी n - 2 इंटू 180 डिग्री। एन यहाँ पे कितना है? 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 5 मल्टीप्लाई में कितना है? 180 डिग्री, यानी 900। समझ आया? ओके। अब है बच्चों 8 साइड ऑक्टागन का क्या होता है बच्चों? 8 साइड में ऑक्टागन होता है, उस फिगर का नाम होता है ऑक्टागन। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन, फॉर्मूला क्या है? n - 2 इंटू 180 डिग्री। एन यहाँ पे कितना है? 8 - 2 कितना हो गया? 6 6 मल्टीप्लाई 180 यानी 18 6 108, 0 का 0 आ गया, यानी 1080 डिग्री। अब थर्ड है सी वाला, क्या था आपका? सी है 10 साइड का, 10 साइड को बोलते हैं डेकागन। क्या बोलते हैं? डेकागन। तो वो मैंने लिखा नहीं बच्चों, सीधा एंगल सम निकाल दिया। n - 2 इंटू 180 डिग्री, तो यानी n - 2, n यहाँ पे कितना है? 10 10 - 2 यानी 8, तो 18 8 जा कितना होता है? 144, 0 का 0 यानी 1440 या फिर 1440 डिग्री। अब एन साइड का फॉर्मूला ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे? n - 2 इंटू 180 डिग्री। समझ आया? ओके। अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने पहले लिखवाई थी, वही लिखवा दूं। तो अ पॉलीगन दैट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, अ पॉलीगन दैट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। नेम 3 साइड्स पॉलीगन is a equilateral triangle. 4 sides regular polygon is called a square and 6 sides regular polygon is a hexagon. Regular hexagon क्या है बच्चों? Regular hexagon। समझ आया? अब है बच्चों अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल मेजर इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब बच्चों ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसमें इंटीरियर एंगल का सम एंगल निकालने से, ये आपका एक्स है ना, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे आप? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब बच्चों इन सबको सम कर लेंगे, 1 2 3 4 यानी 50 प्लस एक्स प्लस 120 प्लस 130 यानी 50 प्लस एक्स प्लस 130 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो 130 और 120 कितना हुआ? 30 और 20 50, 100 200 250 और 50 कितना हो गया? 300, 300 डिग्री। 300 उधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी 60 डिग्री। समझ आया बच्चों? वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों आपको ये वाला एंगल इसमें निकालना है। कौन सा? ये वाला, सॉरी एक्स निकालना है यहाँ पे भी। ठीक है, अब बच्चों ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा ऑब्वियसली।
अब ये कौन सा, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो ये कौन सा फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा आपका, 360 होगा। क्या होगा, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस में 90, ठीक है, इक्वल टू 360। 60 और 90 यानी 150 और 70 कितना होता है, 220 इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 140 डिग्री। आया समझ में बच्चों? ओके बच्चों, सी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या कहेंगे समझने वाला है। बेसिकली ये एक तरह से पेंटागन दिया है, इस तरह का डायग्राम है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये दोनों एंगल निकाल रहे हैं, ये जो एंगल दे रखे हैं ना ये वाले, ये आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 70 दिया है, ये 60 दिया है, तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकालेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा, सॉरी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसमें भी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये 30 है। अब बच्चों फ्रॉम फिगर वी कंक्लूड दैट 70 प्लस में a इक्वल टू 180 डिग्री, एलपी यानी लीनियर पेयर, तो a की वैल्यू 180 माइनस 70 डिग्री माइनस कर देंगे, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा आपका 110, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 60 प्लस में b इक्वल टू 180 डिग्री, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, b इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। गिवन द फिगर इज अ पेंटागन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री। हमें पता है ना बच्चों n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब 540 कैसे आया, पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5 होती है ना, यानी 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, यानी 3 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री यानी 540 डिग्री। तो पांचों एंगल का सम कितना होता है 540 डिग्री। तो सबकी वैल्यू लिख देंगे, ए बी एक्स एक्स और 30, ए बी एक्स एक्स 30। ए की वैल्यू कितनी आई थी 110, ये 110 रख दी। बी की वैल्यू कितनी आई थी 120 रख दी। एक्स और एक्स मिलकर कितना हो गया 2x और ये 30। अब ये कितना मिला, इन सबको ऐड किया 260 आया, और यहाँ 2x और ये इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, ठीक है, कितना है 2x और 260 इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो कितना मिला 280, और 280 को डिवाइड करेंगे 2 से 140, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपको, आपके पास x की वैल्यू आ गई कितनी 140 डिग्री। यही आंसर है आपका, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? ओके। अब बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला फिगर इस तरीके का पेंटागन दिया हुआ है, ये तो मैंने बनाया, मतलब नॉर्मल फिगर दिया गया है बस ऐसे, उसमें ऐसे साइडें बना रखी हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपको ये एंगल निकालने, तो इसे मैंने अपनी मर्जी से एक्स एक्स मान लिया क्योंकि पांचों बराबर है। अब हमें पता, अभी मैंने बताया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री, ठीक है। सिंस इट इज द रेगुलर पेंटागन ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो सबको हम बराबर मान सकते हैं, तो एक्स 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 सबको जोड़ेंगे 540, ये 5x हो गया, 5 से इधर डिवाइड कर दिया 1808 डिग्री होगा, कितना हो गया ये 108 डिग्री। समझ आया? अगला है बच्चों इस तरीके का फिगर, ये दे रखा है आपको, ये जैसे ये एक तरह से ट्राइंगल है और इस साइड है बाहर बढ़ रही है, ये एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक्स वाई की और जेड की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों लीनियर पेयर है, एक्स और 90, तो एक्स प्लस 90 बराबर में 180, 90 तरह के सब्ट्रैक्ट किया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 डिग्री। अब दूसरा है जेड प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, तो जेड इक्वल टू कितना हुआ आपका 180 माइनस 30, यानी जेड इक्वल टू कितना हो गया आपका 150 डिग्री, कितना हो गया 150 डिग्री। इसके बाद है आपको वी ऑल्सो नो द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो जेड तो आसानी से आ गया, एक्स आ गया, वाई अब मान लो ये एंगल निकालोगे, मतलब 180 में से इन दोनों को माइनस करोगे तब याद आएगा, और फिर ये निकालोगे। उससे अच्छा हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी निकाले। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, देखो बच्चों यहाँ पे मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इसके अपोजिट इंटीरियर क्या है, इसके साइड में इंटीरियर एंगल ये है, इसके अपोजिट जो एंगल बनते हैं ना उसके सम के बराबर होता है। यानी ये है आपका ए, ये है बी और ये है मान लो सी, तो सी बराबर में ए प्लस बी, इस तरीके से होता है। यानी सी के जस्ट अंदर जो होता है इंटीरियर, उसको छोड़ के जो दो एंगल होते हैं उनका सम सी के बराबर होगा, यानी एक्सटीरियर के एंगल। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इसके जस्ट इंटीरियर ये है, इसको छोड़ के इन दोनों सम के बराबर होगा, तो y इक्वल टू 30 प्लस 90, यानी y इक्वल टू 120 डिग्री।
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। समझ आ गया बच्चों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। और बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू आई 90, वाई की वैल्यू 150 और वाई की वैल्यू 120, जेड की वैल्यू 150, तीनों को जोड़ेंगे 360 आएगा। बच्चों आगे मैं थ्योरम बताऊंगा कि चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल द पॉलीगन या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360, चाहे कैसा भी पॉलीगन आएगा 360। ऐसी बच्चों अगला क्वेश्चन है, करें। ये बच्चों इस तरीके का डायग्राम देते, देखो 1 2 3 4, 4 साइडें हैं, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ऐसे ही बच्चों अब हम मतलब ये हमें दे नहीं रखा था इन्होंने, तो मैंने इसे ए माना, इसे डब्ल्यू माना, एक्स वाई, और ये है आपका कितना एक्स है, क्या है ये एंगल एक्स है, एक्स वाई जेड, इन सब का सम निकालना है, ठीक है यार। ये डब्ल्यू दे नहीं रखा था, मैंने बना लिया, मतलब डब्ल्यू भी दे रखा था आई थिंक, ठीक है, देख लेना बच्चों। ये क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ये है बच्चों बी पार्ट है इस 7th क्वेश्चन का। इस 7th क्वेश्चन का कौन सा है, ए हो गया था पहले, ये वाला हो चुका था, अब हम बी कर रहे हैं, ठीक है। 7th का बी है, ये ध्यान रखना। 7 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, मतलब गिवन फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, क्या है 360 डिग्री। तो चारों एंगल का सम कर लिया, वहां से आपके पास 60 प्लस 80 प्लस 120 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 360 डिग्री, तो 260 प्लस ए इक्वल टू 360 डिग्री, ए इक्वल टू 360 माइनस में, सॉरी ए इक्वल टू 360 माइनस में 260 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही बच्चों z प्लस 60 बराबर में 180 डिग्री, वो लीनियर पेयर हो गया, z प्लस 60 बराबर में क्या हो गया 180, यानी वो हो गया आपका लीनियर पेयर, क्या हो गया लीनियर पेयर, ठीक है। अब तो z प्लस 60 बराबर में 180, तो z की वैल्यू आ गई 120। ऐसे ही है y प्लस में 80 बराबर में 180 डिग्री, तो y प्लस 80 बराबर में 180 लीनियर पेयर, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों आप। तो y इक्वल टू 180 माइनस में 80 डिग्री, तो y इक्वल टू आ गया 100। अब बच्चों यहां से आ गई आपको, आपके पास x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू अब आ जाएगी लीनियर पेयर से, सॉरी, तो 120, ये देखो यहाँ पे 120 प्लस में x, 120 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई, मतलब a की आ गई, z की आ गई, y की आ गई, x की आ गई। अब बच्चों a यहाँ पे आ गई, मैंने माना था, तो अब z की w की वैल्यू कैसे आएगी, a प्लस w कितना आ गया 180 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री, तो w इक्वल टू 180 माइनस में 100, तो w इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। आया समझ में बच्चों, वेरिएबल अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, अगर कोई एंगल दिया नहीं है, समझ आ गया। अब हमें क्या निकालना था, इसमें निकालना था हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, क्या निकालना था आपको, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, कितना आना आएगा, मैंने बताया 360 आना चाहिए, तो क्या करें, z की वैल्यू आई 120 डिग्री, सॉरी z की वैल्यू कितनी आई 120, y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 100, और x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी आपकी कितनी, सॉरी x की वैल्यू आई थी आपकी 60 डिग्री, y की वैल्यू आई 100, और z की वैल्यू आई 120 डिग्री, ठीक है। और w की वैल्यू कितनी आई 80 डिग्री, जोड़ के देख लो, ये 160 और 120 कितना हो गया, 160 और 120 280, 280 और 80 कितना हो गया 360। यही हमने करना था बच्चों, आगे समझ में। अब यानी बच्चों सभी, एक तो ये तो 8th क्लास का चैप्टर 3 था, क्या था चैप्टर 3, तो सभी बच्चे एक ये मुझे बताएंगे उन्हें समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और जो भी डाउट है, एक तो मुझे डाउट बताएंगे कौन कौन से क्या डाउट है, और सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब माय चैनल, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो ताकि उन बच्चों को भी समझ आए। और लॉकडाउन में सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, स्टे एट होम, ठीक है ना, एंड सेफ फ्रॉम कोविड-19, ठीक है। एक तो बच्चों सभी बच्चे अपने हाथ धोते रहें, और कोरोना के इतने केस बढ़ रहे हैं उनसे बचें,
और लगभग आई थिंक 1.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। अब ये बीमारी बहुत चल रही है, सभी बच्चे इससे सेफ रहेंगे, अपनी फैमिली को सेफ रखेंगे। थैंक यू।